Hi guys, you are watching Pinnacle Skill and Management and I am सैयद मोहम्मद अली। आज मैं बात करूंगा इंटरव्यू की उन 7 मिस्टेक्स के ऊपर जो कोई भी कैंडिडेट करने के बाद अपने तमाम इंटरव्यू के इंप्रेशन को खराब कर लेता है। इन 7 मिस्टेक्स के बाद दूसरे हिस्से में मैं आपको दूंगा 4 ऐसे गोल्डन टिप्स जो कि आपके इंटरव्यू इंप्रेशन को बेहतरीन कर सकता है। इस वीडियो के थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपको दूंगा 2 ऐसे सवालात जिससे मैं ये जज करूंगा कि अगर आप इंटरव्यूअर होते तो आप इस तरीके के कैंडिडेट में किस तरीके के जवाब को प्रीफर करते। तो रहिएगा हमारे साथ ताकि आप तमाम चीजों को एंजॉय कर सकें और सीख सकें। हम वीडियो पे जाने से पहले आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के कैरियर टिप्स और वीडियोस आपको हमेशा टाइम पे मिल सके। मिस्टेक नंबर 1, अर्ली अराइवल और लेट अराइवल एट द इंटरव्यू प्लेस। अमूमन ये देखा गया ये तो कैंडिडेट बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, आप एक आध घंटा पहले पहुंच जाते हैं वहां पर, जो कि इंटरव्यू मैनेज करने वालों के लिए इनकन्वीनियंट भी होता है और आपकी ओवर एक्साइटमेंट भी इसमें नजर आती है। कुछ लोग इंटरव्यू के अंदर लेट आते हैं जिससे उनकी पुअर टाइम मैनेजमेंट का इंप्रेशन पड़ता है और इस तरीके से वो भी अपने एक इम्पैक्ट से अपने इंटरव्यू को नेगेटिव कर लेते हैं। इंटरव्यू में 10 से 15 मिनट पहले या 15 से 20 मिनट पहले मैक्सिमम आप जो है इंटरव्यू प्लेस में अपेयर हो जाए और अपनी नोटिंग करवा दें कि आप पहुंच चुके। दिस इज द राइट टाइम। मिस्टेक नंबर 2, आपका पुअर बॉडी लैंग्वेज। पुअर बॉडी लैंग्वेज से मुराद है कि जिस वक्त आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए और रूम में गए तो आपका स्लोचिंग बॉडी रेस्पॉन्स था, आप बहुत थोड़ा सा डल फील कर रहे थे, इतना एनर्जाइज नहीं थे। और जब आप इंटरव्यूअर्स के पास पहुंचे तो उसने आपको हैंडशेक ऑफर किया तो आपने बहुत कैजुअल स्टाइल के अंदर जो है वो हैंडशेक किया। आपके हैंडशेक के अंदर कोई वार्मनेस, कोई एंथुसिज्म, कोई स्पार्क, कोई एक्साइटमेंट कुछ भी नजर नहीं आया आपके हैंडशेक करते हुए। और इस तरीके से आपने इंटरव्यूअर्स के ऊपर अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे किया जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है इस इंटरव्यू के अंदर। गाइस कहते हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं रूम के अंदर तो 8 से 10 सेकंड ऐसे होते हैं जिसमें आप जो है ग्रीट करते हैं इंटरव्यूअर्स को और इंटरव्यूअर आपको शेक हैंड करता है, उसके बाद सीट ऑफर करता है। इन तमाम चीजों के दरमियान वो आपके पर्सनैलिटी का एक इमेज बिल्ड कर लेता है। सेकेंड इमेज बिल्ड होता है जब आप बैठ जाते हैं और आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो आई कॉन्टेक्ट एक ऐसा अमल है जो आपको इंटरव्यू में बहुत पॉजिटिव मार्किंग करवाता है। आप जिससे भी बात कर रहे हैं उससे आपका आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। वो लोग जिनके साथ आप कम्युनिकेट करें और वो लोग भी जो उस वक्त आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं है लेकिन इंटरव्यूअर्स जो पैनल है उसका पार्ट है, तो उनकी तरफ भी आपको जरूर वक्तन फवक्तन एक स्माइलिंग फेस के साथ देखना चाहिए। नंबर 3 इज द स्माइलिंग एटीट्यूड। आप जब जाएंगे तो आप उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि आप खुश हैं इस इंटरव्यू के साथ, आप खुश हैं उन लोगों से मिलकर। ये तमाम एटीट्यूड्स का ना होना, इन चीजों का एब्सेंट होना अगर आपके अराइवल के ऊपर आपके इंटरव्यू के अंदर एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देता है जो कि आपके ओवरऑल इंटरव्यू के इंपैक्ट को सैबोटाइज करता है। तो ये मिस्टेक नंबर 2 भी हमें अवॉइड करना चाहिए जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। मिस्टेक नंबर 3, हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर उन क्वेश्चंस की तैयारी भी करना चाहिए जो कि टेक्निकली या कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, व्हाई वी हायर यू या व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। इस तरह के क्वेश्चंस यकीनन होते हैं जिससे इंटरव्यू ये देखना चाहता है कि आप उस कंपनी में कितना इंटरेस्ट लेते हैं और आपने किस हद तक उस कंपनी के लिए टाइम डिवोट किया है तैयारी के लिए। तो आप कंपनी के बारे में जरूर पढ़कर जाएं। अमूमन लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो बहुत सारी चीजों की तैयारी करते हैं लेकिन जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे होते हैं उस कंपनी के बारे में उनके पास कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती कि वो कंपनी क्या है, उस कंपनी की मैनेजमेंट किस तरीके की है, उस कंपनी का कल्चर किस तरीके का है, उस कंपनी में लोग किस तरीके के हैं और उस कंपनी के गोल्स क्या हैं। इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है जब नहीं पढ़ के जाते तो यहाँ इस क्वेश्चन के ऊपर वो न सिर्फ एक पजल होते हैं बल्कि एक गलत इंप्रेशन देते हैं।
तो हमें इस मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए और हमें उस कंपनी के बारे में जरूर स्टडी करना चाहिए जिसमें हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। मिस्टेक नंबर 4, जेनरिक रेस्पॉन्स। जेनरिक रेस्पॉन्स से क्या मुराद है? जेनरिक रेस्पॉन्स से मुराद ये है कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका ना तो कोई एविडेंस दे रहे हैं और ना उसका कोई इंपैक्ट बता रहे हैं। लग रहा है कि ये एक फिक्टिशियस स्टेटमेंट है क्योंकि इसका ना तो कोई प्रूफ है और ना इसका कोई इंपैक्ट नजर आ रहा है। तो कंप्लीट चीजों के बारे में बताइए। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि टेल मी सम ऑफ योर क्वालिटीज, और आप मिसाल के तौर के ऊपर उसको कहते हैं कि आई एम ए हार्ड वर्कर। दिस इज अ जेनरिक रेस्पॉन्स। जब तक कि आप उसको ये साबित ना करें कि आप इस हार्ड वर्किंग को आपने किस वक्त किया और इसका क्या इंपैक्ट आया, तो अब यहां पर आप उसको कह सकते हैं कि सर मैं तो अपने बारे में बहुत सारी चीजें यकीनन पॉजिटिव कह सकता हूं, लेकिन मेरी वो चीजें जो दूसरे लोग भी रिकॉग्नाइज करते हैं वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लास्ट ईयर जो मैंने क्लोज किया उसके बारे में आपसे शेयर अप करना चाहता हूं। मैंने लास्ट ईयर कुछ ऐसे कस्टमर्स प्लान किए जो कि ऑड टाइमिंग्स के अंदर जो है अवेलेबल होते हैं, जहां पर लड़के बहुत कम जाते हैं क्योंकि वो उनके नॉर्मल जॉब टाइमिंग्स में नहीं आते। जब मैंने इन टारगेट कस्टमर्स को विजिट करना शुरू किया तो कुछ अरसे के बाद इन्होंने मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी में शामिल कर लिया और उन्होंने मुझे एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कि ग्रेजुअली बहुत तेजी से ग्रो अप हुआ। इस बिजनेस का इंपैक्ट यह है कि मेरा जो लास्ट ईयर का टारगेट था उसके ऊपर मैंने 20% एक्स्ट्रा ग्रोथ के साथ अपनी सेल्स को क्लोज किया, जो कि न सिर्फ ये कि मुझे अपनी टीम में बल्कि मेरी जो अचीवमेंट थी वो नेशनल लेवल के ऊपर हाईएस्ट सेल्स अचीवमेंट थी। इस एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए मेरी कंपनी ने मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया और मेरे मैनेजर ने मेरी इस हार्ड वर्किंग को, एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हुए बाकी तमाम टीममेट्स के साथ शेयर किया ताकि वो भी इस तरीके से आगे बढ़ सके। तो हार्ड वर्किंग करने से मैं नहीं घबराता, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बिलीव करता हूं। देखिए, अब जब आपने ये रेस्पॉन्स दिया तो इस रेस्पॉन्स के अंदर आपकी फीलिंग्स शामिल नहीं है, आपकी एफर्ट शामिल है और कंपनी की और बाकी कोलीग्स की और मैनेजमेंट की जो रिकॉग्निशन शामिल है। दैट शोज कि जो बात आप कह रहे हैं वो बात जो है फैक्ट है, तो आपने फैक्ट के ऊपर बात करनी है। मिस्टेक नंबर 5, यूजुअली आपसे इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप अपनी प्रीवियस कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आप प्रीवियस कंपनी छोड़ रहे हैं। क्या वहां आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके छोड़ने का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, और अगर वहां प्रॉब्लम है तो उनकी नेचर क्या है, ताकि वो जान सकें कि क्या उनके पास ये प्रॉब्लम है या नहीं है, और दूसरा ये कि वो आपकी अप्रोच को जान सकें। गाइस, किसी भी सूरत हाल के अंदर आपने अपनी प्रीवियस कंपनी के बारे में कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना। याद रखें, जब भी आप नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो आप इंटरव्यू के अंदर लूज कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट के साथ कोई इंसान किसी को हायर करना नहीं चाहता। तो सिमिलरली आपकी हायरिंग भी जो है क्वेश्चन मार्क बन जाएगी और मैनेजमेंट सोचेगी कल आपने अगर हमारी कंपनी को छोड़ा तो आप उसके बारे में भी यही नेगेटिव जो है वो कमेंट्स करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट आप अपने ऐसे गोल सेट करें जो कि आप उनको बता सकते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर मुझे न्यू चैलेंजेस को कॉन्कर करना है, आपकी कंपनीज के अंदर ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, आपके कल्चर को मैं सूट करता हूं, मुझे आपकी कंपनी का कल्चर बहुत सूट करता है, और मैं देख रहा हूं कि आपकी ग्रोथ आपके यहाँ बहुत फास्ट है तो मैं तेजी से ग्रो करना चाहता हूं। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर मेरी बहुत ट्रेमेंडस अचीवमेंट है और मैं इसके लिए बहुत कुछ वैल्यूज ला सकता हूं। तो इस तरीके की आपने कम्युनिकेशन करनी है जिससे साबित यह हो कि आप जो है प्रीवियस कंपनी में किसी तरीके से तंग नहीं है। तो आपने इस मिस्टेक को अवॉइड करनी है। प्रीवियस कंपनी की किसी भी चीज के ऊपर आपने नेगेटिव जो है वो कमेंट्स नहीं करना। मिस्टेक नंबर 6 जो है वो ये होती है कि इंटरव्यू के अंदर आप एट द एंड कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, और जब इंटरव्यू कहता है ओके थैंक यू वेरी मच तो उसके साथ ही आप वहां से चले आते हैं। या सम टाइम इंटरव्यूअर आपसे यकीनन कहता है कि आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप वहां पर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, इन्वॉल्व नहीं होते। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, इस अपॉर्चुनिटी को जरूर आप जो है अवेल करें और उसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछें। मिसाल के तौर के ऊपर कि मेरे रोल जो यहाँ पर है उसमें किस किस्म की चैलेंजेस हैं,
मेरी टीम जो है वो इस वक्त किस फ्रेम में उस टीम को डेवलप करने के लिए किस किस्म की चैलेंजेस है, या कंपनी जो है क्या एक्सपेक्ट करती है एक आने वाले नए मैनेजर के साथ। इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर पूछें, जिससे ये जाहिर हो कि आप जो है इस असाइनमेंट में मेंटली इंगेज है और आप इस असाइनमेंट को सीरियसली करना चाहते हैं। मिस्टेक्स नंबर 7, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत हाई फाई कमिटमेंट कर लेना और उनके ऐसे प्रपोजल या चीजों को एक्सेप्ट कर लेना और उनको इस तरीके से जाहिर करना कि जिस तरह ये तो कोई मसाइल ही नहीं है। आपने ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है, आपने एक रेस्पेक्टेबल वे के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को शो करना है। जो नेचुरल चीजें हैं उनको एक्नॉलेज करना है, जहां पर चीजों को स्ट्रेच करना पड़ेगा वहां आपको उनको बताना है कि यस ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज को इस तरीके से स्ट्रेच करके ओवरकम किया जा सकता है। और अगर कोई इम्पॉसिबल टास्क है तो उसके बारे में आपने इसी तरीके से कमेंट करना है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और इसमें मुझे जो है यकीनन अपने सीनियर्स की गाइडलाइन भी चाहिए होगी ताकि मैं बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकूं। अच्छा गाइस, ये तो वो 7 मिस्टेक्स थी जिनको आपने अवॉइड करना है। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दे रहा हूं जिनसे आपको एडिशनली बेनिफिट मिलेगा अपने इंटरव्यू में जाने के लिए। नंबर 1, सबसे पहले ये कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है जिस तरीके से वो डिजर्व करती है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर मैं एक लिंक दे रहा हूं, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। मेरी एक वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इफेक्टिव इंटरव्यू, तो उसके बारे में आप जाके वहां से उस इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में जो है वो देख सकते हैं। सेकंड ये कि आपने इंटरव्यू के अंदर जो है बहुत काम रहना है, अंडर प्रेशर नहीं आना। आपसे वो जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन करता है आपने नहीं आना। आपने किसी क्वेश्चन के ऊपर इस तरीके का रेस्पॉन्स नहीं देना कि आपको नहीं आता और आपने एक फ्लूक मार दिया, आप नहीं लिखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता समझ में तो आप उसको थैंक यू के साथ कह सकते हैं, सर ये मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, सो इंशाल्लाह ताला मैं इसको जरूर देखूंगा, ये मेरी नॉलेज में एक इजाफा होगा। इस तरीके से करके आप आगे की तरफ बढ़े बजाय से कि आप उसको गलत जवाब दें। ठीक है। नंबर 3 ये कि आपने फॉलो अप करना है इंटरव्यू कॉल के बाद। जब आप इंटरव्यू देके वापस आ जाए तो एक थैंक यू ईमेल लिखिए उसको जरूर। सबसे पहली टिप आपकी यह है कि आपने वेल ड्रेसअप होना है इंटरव्यू वाले दिन। मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूं कि नया ड्रेस पहन लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि नए ड्रेस में आपकी जो एक इंटरनल फीलिंग्स, मोटिवेशंस आती हैं और जो वाइब्स आती हैं वो बहुत पॉजिटिव और बहुत मोटिवेटिंग और इंकरेजिंग होती है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर उस माहौल में आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। तो ड्रेसिंग बहुत अच्छी करें। अच्छा गाइस, आज मैं आपको दे रहा हूं 2 सवाल और उनका जवाब देना है आपने कमेंट के अंदर। उसकी वजह यह है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर आप कहीं इंटरव्यू ले रहे हैं और आपके पास एक जॉब ओपनिंग है मेडिकल रैप की, ठीक है, तो व्हाट शुड बी द ड्रेस कोड फॉर द मेडिकल रैप जॉब। अगर आप मेडिकल रैप की जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको किस तरीके का ड्रेसअप करना है। ऑप्शन नंबर ए 3 पीस सूट, आपने 3 पीस सूट पहनना है। ऑप्शन नंबर 2 पेंट कोट टाई, आपने पेंट कोट टाई पहननी है। ऑप्शन नंबर 3 पेंट शर्ट एंड टाई। इन तीनों के अंदर आपने कौन सा ड्रेसअप जो है वो करना है अपने आप को जो है इंटरव्यू के लिए। नंबर 2 व्हाट शुड बी द ड्रेस कोड फॉर अ सेल्समैन। अगर आप एक सेल्समैन का इंटरव्यू कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का सेल्समैन है आपका, या सेल्समैन की जॉब के लिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं अगर जो है किसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तो आप अपने कैंडिडेट को किस तरीके से ड्रेसअप में देखना चाहेंगे। पेंट कोट टाई ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 पेंट शर्ट टाई, एंड ऑप्शन 3 जीन्स ट्राउजर एंड शर्ट। नीचे कमेंट के अंदर आप इसका जो है वो अपना जो है अपना कमेंट लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप कितने जजमेंटल हैं जब किसी इंटरव्यू के लिए। ये क्वेश्चंस रिलेटेड है आपके अगली डेवलपमेंट के लिए, ताकि जब आप अगले फ्रेम में जाए और मैनेजर बने तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो आज आप किस तरह सोचते हैं इसके बारे में, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। गाइस, आपको अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंच सके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, बाय।